उदासीन है। ये क्या है? एक उदासीन। उदासीन क्या, जैसे कि सोडियम होता, जितना प्रोटॉन्स होता है उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन्स होता। अगर बच्चों, अगर हम इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, दान कर दें, अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो आप कहेंगे कि इसको, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप कहेंगे सर इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें इससे पहले, आप जानते होंगे बच्चों, आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स का आवेश होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और एक प्रोटॉन्स का जो आवेश होगा प्यारे बच्चों, वो होता है +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये आपने 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, कोई नई बात नहीं है कि इन दोनों की वैल्यू तो क्या होती हैं, समान होंगी, एक जैसी होंगी, बस इसमें क्या होता है, चिन्ह का फर्क होता है प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं अगर हम किसी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसके पास कितना होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कितना आवेश होगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। तो अगर हम देखें तो कितना होगा, अगर आप देते हो तो -1 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उस पर है ना ऋणावेश आ जाता है, और अगर कोई वस्तु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दान कर देती है तो उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। जब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसके पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। चलो अब बात तो यहाँ तक रही। अगर इसके पास, अगर हम इसको एक और इलेक्ट्रॉन दें तो हम जानते हैं कि एक के बाद काउंटिंग कौन सी होती है, कितनी होगी, 2। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो कितना होगा, एक और इलेक्ट्रॉन्स दें तो वो होगा -2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। या अगला दें तो वो कितना होगा, -3 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। चलिए ये बात समझ में आ गई। यानी जो वैल्यू होगी, आप एक इलेक्ट्रॉन्स के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। अब प्यारे बच्चों, अगर इसके उल्टे में अगर हम विचार करें, जैसे अगर कोई एक वस्तु है